बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। अदलिया के खिलाफ नया महाज। राना सना का यू टर्न। जान से भी कीमती आटा। 5 सैयारे एक कतार में। और नए सिस्टम की एंट्री। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि हम भी चाहते हैं अदालतों में रिफॉर्म्स हों, लेकिन शहबाज शरीफ ने अदलिया पर दबाव डालने के लिए इस्लाहाती बिल को जल्दबाजी में पेश किया। वीडियो लिंक पर खिताब में इमरान खान ने कहा कि ये लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते, कौम देख रही है। इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ तो फोन पर बेनज़ीर के खिलाफ फैसले लिखवाता था। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती। जो लोग एक्शन से भागते हैं वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हम पर चोर मुसल्लत किए, उनको मारने के लिए बदतरीन तशद्दुद किया गया। शहबाज शरीफ एक मीटिंग करता है कैबिनेट की, वो बैठ के जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर सो मोटो एक्शन के ऊपर जो भी उन्होंने फैसला किया, क्योंकि ये लोग कभी भी अदलिया को आज़ाद और मजबूत नहीं देखना चाहते थे। जिस शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी में फैसला किया, और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया है। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते, कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उससे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इलेक्शन किसी तरह ना करवाएं। और इनको जज वो पसंद थे, और इनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है कि जज साहब जनाब बेनज़ीर को 3 साल ना सजा हो बल्कि 5 साल हो। कि जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो तो सादम नहीं चाहती। जो इलेक्शंस नहीं चाहते, जो इलेक्शन से भागते हैं, उनका काम होता है इंतशार फैलाना। इन्होंने हर किस्म का जुल्म किया, सिर्फ और सिर्फ हम सारी कौम को ये एक्सेप्ट करने में, ये जो इन्होंने चोर हमारे ऊपर लाके बैठा दी। नैब के पर काटने के बाद हुकूमत का अदलिया पर शबखून। अदलिया इस्लाहात के नाम पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी का इजलास आज होगा। 3 सीनियर तरीन जजेस सोमोटो का फैसला करेंगे। सोमोटो फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी, जो 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। हुकूमत की अदलिया पर यलगार। पहले अदलिया मुखालिफ मुहिम, अब चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर वार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। 3 सीनियर तरीन जजेस सोमोटो का फैसला करेंगे। बिल मजीद गौर के लिए वजारत कानून की कायमा कमेटी को भेज दिया गया, जिसका इजलास आज बुलाया गया है, जो बिल की मंजूरी देगा और कौमी असम्बली बिल मंजूर कर लेगी। स्पीकर ने अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर बिल पर मजीद गौर के लिए कायमा कमेटी के सुपुर्द करते हुए कानून साजी के लिए आज कल में ही कमेटी रिपोर्ट ऐवान में पेश करने की हिदायत कर दी। बिल में तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस अज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। अज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करना होगी। 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के कवायद व ज़वाबित में तरमीम और वकला के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद से मुताल्लिक़ बिल पेश किया गया। दोनों बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किए। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों बिल कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी को भिजवा दिए, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुध तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। अदलिया के इख्तियारात कम करने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वजीर कानून बिल के हक में अपनी तावीलें ले आए। ऐवान में बोले कि आज खुद नोटिस के इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को नुकसान पहुंचा। हमने वो दौर भी देखा जब मामूली बातों पर सो मोटो लिया जाता रहा। माजी में बहुत सारे केसेस में नजरसानी अपील सुनने में ताख़ीर की गई। गुज़िश्ता रोज़ 2 जज साहिबान का जो मौक़िफ़ आया है, उसने मज़ीद तशवीश पैदा कर दी है। आर्टिकल 184(3) की जो पावर्स हैं, उनका जो इस्तेमाल है, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है। हमने देखा कि ऐसे अदवार भी आए जब एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 2-2, 3-3, 4-4 सुओ मोटो नोटिस लिए। हमने वो दौर भी देखा जब मामूली बातों पे वो मोटो नोटिस लिए गए
कि हमारी अदालती तारीख में वो अदवार भी आए जब फ़र्द वहद ने उस इख्तियार का इस्तेमाल इस तरह से किया कि इदारे की साख को भी नुकसान पहुंचा, अदालत की साख और वक़ार पे उंगलियां उठाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अदलिया को आंखें दिखाने लगे। चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के लिए कौमी असम्बली से कानून साजी का मुतालिबा कर दिया। खिताब में उनका कहना था कि जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद कानून साजी नागुज़ीर है। आज अदलिया और मुकन्नना के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। आइन ने इदारों में पावर की तकसीम की रेड लाइन लगाई, मगर आज आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज एक लाडला अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा, इसको अदालत के नोटिस मिलते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में एक्सटेंशन मिल जाती है। आइन और कानून की हुक्मरानी से ही मुल्क बनते हैं। ये वक्त की अशद जरूरत है कि आज हम यहाँ पर बैठें। ये ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है? आफ्टर ऑल ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो तमाम उन मामलात के ऊपर फैसला साजी करे। कानून आइन हमें, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर्स को इस बात की इजाज़त देता है कि हम कानून साजी करें। ये दो टोक फैसला करना है कि हमने करोड़ों आवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ मिलना चाहिए। कि जो जत्थों के साथ अदलिया को ब्लैकमेल करता है और जो आइन को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, अदालत के आगे सरेंडर नहीं करता, उसकी आज बदकिस्मती से उसकी पजीराई। चीफ जस्टिस को अपने काम से रोकने की कोशिश की जा रही है। नून लीग अदलिया से महासराई की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू कहा, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, बिल अदलिया को तकसीम और कमज़ोर करने के लिए लाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार है, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है, समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे चलाना चाह रहे हैं। लाया जा रहा है अदलिया को तकसीम करने के लिए, ये बिल लाया जा रहा है अदलिया को कमज़ोर करने के लिए, और चीफ जस्टिस साहब को अपने काम से रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये वो नई बात नहीं है नून लीग के साथ। इन्होंने 95 से लेकर अब तक 25 सालों में अदलिया के साथ महाजराई की पॉलिसी ही रखी है। और ये वाहिद पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिजिकली हमला किया। और इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर हमने कहा है कि हम हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो मुल्क कैसे चलाना चाह रहे हैं। एक डिफॉल्ट के दहाने पे इन्होंने मुल्क को पहुंचा दिया है। आज खुद नोटिस इख्तियार में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम करना होगी। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन की बोलियों से गुफ्तगू कहा, आइन में तरमीम के लिए 228 अरकान की हिमायत दरकार है। बाबर अवान ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स खुद बनाने हैं। कानून साजी वहाँ की जाती है जहाँ कवानीन मौजूद ना हो। हामिद खान कहते हैं कि सादा अक्सरियत से कानून तब्दील हो जाएगा। इसमें आइन में तरमीम करना होगी क्योंकि आइनी इख्तियार है 184 आर्टिकल 184 में जो आइनी इख्तियार है उसको ये तरमीम करनी पड़ेगी इनको आइन। और आइन में तरमीम के लिए इनको 2/3 अक्सरियत चाहिए, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। 342 या 2/3 चाहिए। गालिबन मेरा ख्याल है 228 होता है। बहरहाल 228 इनके पास नहीं है, इनके पास तो 180 भी नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मामलात जो अंदरूनी मामलात हैं, जो उनके जुडिशल साइड के हैं या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव के साइड के हैं, या केसेस किस तरह से चलेंगे, किस तरह से डिस्पोजल होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बना लिए। आइन के तहत बनाए हुए आइनी अदालत के अपने रूल्स मौजूद हैं। ये इस तरह की अगर कोई लेजिस्लेशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको 2 मिनट में उड़ा देगी। जाहिर है कि अगर कोई लॉ ला रहे हैं तो वो लॉ एप्लीकेबल होगा और वो सब पे लागू होगा। बिल्कुल तरमीम कर सकती है और सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर सकती है। 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। हुकूमत के अदलिया पर एक के बाद एक बार हुकूमत अपनी अदलिया मुखालिफ मुहिम ऐवान में ले आई। कौमी असम्बली में अदलिया से मुतालिक एक और करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि अदलिया सियासत में मुदाखलत ना करे। ये ऐवान मुकन्नना में अदलिया की मुदाखलत को मुस्तरद करता है। ये ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में कराने का भी मुतालिबा करता है। इलेक्शन कमीशन में अदलिया मुदाखलत ना करे और इलेक्शन से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। ये ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेकाम का बाइस समझता है।
ये ऐवान सुओ मोटो केस 1/2023 में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायीद करते हुए इस पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए ये तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी और इंतज़ामी मामलात में मदाखलत से गुरेज करेगी। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मदाखलत न की जाए और इलेक्शन कमीशन को उसकी सवाबदीद के मुताबिक साजगार हालात में इलेक्शन का इनेकाद कराने दिया जाए। आर्टिकल 224 पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए। वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तमाई दानिश दरकार हो और इसका मुतालबा भी आ जाए, ऐसे मामलात को समात अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट करे। सच दिखाने पर बोल को निशाना बनाया गया। इमरान खान ने खिताब में बोल के खिलाफ कार्रवाइयों की भी शदीद मजम्मत की। कहा बोल न्यूज़ को सिर्फ इस बात पर निशाना बनाया गया कि इसने हकीकी सहाफ़त की। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और एंकर पर्सन को गिरफ्तार किया गया। मीडिया को मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया या मीडिया से जो किया है, जो इन्होंने अरशद शरीफ और इन सब लोगों से किया है, अगर मीडिया वाले लोग अपना काम नहीं कर सकते, मीडिया हाउसेस जिस तरह बोल को बंद कर देते हैं, जब हमारी इमरान खान की कवरेज नहीं आनी तो क्या फ़र्क पड़ता, सोशल मीडिया पे आ जाती है। लेकिन आप मीडिया हाउसेस के ऊपर ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कर रहे हैं, क्यों नहीं है कि मीडिया और जर्नलिस्ट इसके ऊपर अपनी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे, और क्यों नहीं कि यहाँ टॉप सहाफ़ी जो समझते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत ख़तरे में, क्योंकि अगर आज़ादी राय ख़त्म होगी, जमहूरियत गई, तो वो क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।